वेलकम टू पटेल मैम एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग थ्योरीज या सीखने के सिद्धांत, जो आपके सीटेट, सीजीटेट और बीएड के कोर्स के लिए सहायता प्रदान। सीखने के सिद्धांत को समझने के लिए, सीखने की गवेषणा को समझने के लिए, सीखने के स्वरूप को समझने के लिए और प्राणी क्यों सीखता है, कैसे सीखता है, क्या सीखता है, इसे समझने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सिद्धांत दिए और ये सिद्धांत अलग अलग थे, अलग अलग विचारों पर आधारित थे। इसलिए इसे हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करते हैं। हर्गिहन जो एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि सीखने के सिद्धांत में मुख्यतः सीखने की प्रक्रिया की सैद्धांतिक व्याख्या की जाती है कि सीखने की प्रक्रिया क्या है, कैसी है। तो इन प्रश्नों की खोज के लिए कि प्राणी क्यों सीखता है, कैसे सीखता है, क्या सीखता है, मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोगों द्वारा, अपनी अपनी अनुभूतियों के आधार पर अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अध्ययन की दृष्टि से इसे हम दो भागों में विभाजित करते हैं। तो हमारा पहला सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। इसे व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहा जाता है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस थ्योरी के अंतर्गत सबसे पहले प्राणी के सामने कोई समस्या आती है जिसे हम उद्दीपन कहते हैं। इस समस्या के समाधान के लिए प्राणी कई प्रकार के रिस्पॉन्स या अनुक्रियाएं करता है। ये अनुक्रियाएं अपने में एक कंटिन्यूटी में नहीं होती, ये अनुक्रियाएं कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं अनुक्रियाओं में कोई एक अनुक्रिया ऐसी होती है जो उस समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। और जब प्राणी के सामने यही समस्या बार बार आने लगती है तो उसे बार बार ये लगने लगता है कि हाँ, इस प्रकार की अनुक्रिया करने से समस्या का समाधान हो जाता था। तो जब बार बार वही समस्या सामने आती है तो अनुक्रिया करने का जो क्रम है वो धीरे धीरे कम होने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि प्राणी के सामने जब वो समस्या आती है तो वह उसका समाधान तुरंत उस अनुक्रिया के माध्यम से कर लेता है। और जब उस समस्या का समाधान होता है तो प्राणी के अंदर एक सेटिस्फैक्शन की भावना आती है, एक आत्मसंतुष्टि की भावना आती है कि उसने समस्या का समाधान कर लिया है। इसलिए प्राणी को जो संतुष्टि मिलती है उसे हम रीइंफोर्समेंट या पुनर्बलन भी कह सकते हैं। इसलिए इस थ्योरी का एक और नाम है उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत। परंतु कई वैज्ञानिकों ने इसका विरोध किया। कई वैज्ञानिकों, मनोवैज्ञानिकों का ये कहना था कि उद्दीपन के साथ जो अनुक्रिया होती है उसमें पुनर्बलन का कोई योगदान नहीं होता। तो ये जो हमारा सिद्धांत है उद्दीपन अनुक्रिया या व्यवहारवादी सिद्धांत, ये पुनः दो भागों में विभाजित हो गया। पहला था उद्दीपन अनुक्रिया पुनर्बलन सिद्धांत और दूसरा था उद्दीपन अनुक्रिया अपुनर्बलन। व्यवहारवादी सिद्धांत के विरोध के फलस्वरूप उद्दीपन सिद्धांत का निर्माण हुआ। इन मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि सीखने के लिए सिर्फ उद्दीपन या कोई समस्या या समस्या के प्रति की गई अनुक्रिया ही जिम्मेदार नहीं होती, सीखने के लिए और भी बहुत सी बातों का होना आवश्यक है। मनुष्य की आंतरिक सूझबूझ, मनुष्य का तर्क, स्मृति या अन्य मानसिक क्रियाएं भी सीखने में उतनी ही जिम्मेदार होती हैं जितना कि रिस्पॉन्स या उद्दीपन। अतः इनका कहना था ये पूरी तरीके से व्यवहारवादी दृष्टिकोण के विरोध के फलस्वरूप ये उत्पन्न हुआ। इसे हम उद्दीपन या स्टिमुलस थ्योरी भी कहते हैं। इसमें सीखने में बताया गया कि सीखने के लिए कई परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं। सिर्फ उद्दीपन और अनुक्रिया ये दो ही पहलू नहीं होते हैं। सीखने के लिए तर्क, सूझबूझ, अंतर्दृष्टि, इन सब चीजों का होना भी बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्या होता है कि जो सीखने वाला होता है वो समस्याओं के अर्थ को समझता है, उसके साथ अपने पुनर्ज्ञान को, पहले से क्या ज्ञान प्राप्त है, इन सब चीजों के साथ अपनी समस्याओं का संबंध स्थापित करता है और इसके द्वारा कोई समस्याओं का समाधान खोजता है और इसी संज्ञानात्मक नक्शे में प्राणी की सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, जिसे हम व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत हमारे पहले मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक हैं। इन्होंने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी अर्थात प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत को 1898 ईस्वी में दिया। इनका जो थ्योरी था
वो कई प्रयोगों पर आधारित था। इन्होंने अपने प्रयोगों को कुत्ते, बिल्ली, चूहे, मछली और बालकों पर किया। इस प्रयोग में प्राणी के सामने सबसे पहले कोई समस्या उत्पन्न होती थी। उस समस्या के समाधान के लिए प्राणी द्वारा अनियमित अनुक्रियाएं की जाती थी। इन अनुक्रियाओं में से कोई किसी एक अनुक्रिया द्वारा समस्या का समाधान हो जाता था। बार बार उसी प्रकार की समस्या को सामने लाने पर एक समय ऐसा आता था कि प्राणी द्वारा सही अनुक्रिया ही की जाती थी और गलत अनुक्रियाओं में कमी पाई गई। इसी अनुक्रिया और समस्या के बीच जो संबंध उत्पन्न हुआ उसे ही हम सीखना कहते हैं, इसकी कथान टाइप के शब्दों में। इस प्रयोग तो कई प्राणियों पर हुए थे, परंतु बिल्ली के ऊपर किया गया प्रयोग बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हमारे जो दूसरे मनोवैज्ञानिक हैं वे हैं स्किनर। स्किनर के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब इसमें ये अनुबंधन क्या है, तो उद्दीपन और अनुक्रिया अर्थात स्टिमुलस और रिस्पांस दोनों के बीच जो पाई जाती है संबंध, जिसे हम एसोसिएशन या साहचर्य कहते हैं, उसे ही अनुबंधन कहा जाता है। स्किनर महोदय ने अपने प्रयोग कबूतर और चूहों पर किया। उनके ये प्रयोग बहुत ही ज़्यादा सफल हुए। चूहों पर किए गए प्रयोग में उन्होंने एक बॉक्स बनाया जिसमें भूखे चूहों को रखा गया। इस बॉक्स को स्किनर बॉक्स के नाम से जाना जाता है। कबूतर पर किए गए प्रयोग में भी उन्होंने कबूतर को एक बॉक्स में बंद किया और इस बॉक्स को पिजन बॉक्स के नाम से जाना जाता है। इन सब के अलावा इनकी इस थ्योरी को हम आरएस थ्योरी या रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने बच्चों के लिए अभिक्रमिक अनुदेशन नाम के एक प्रयोग किया। इस अभिक्रमिक अनुदेशन से बच्चे स्वयं ही अभिप्रेरणा के द्वारा अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते थे। उनका ये प्रयोग अभिक्रमिक अनुदेशन बच्चों के सीखने में बहुत ही प्रभावी। सिद्धांत के अंतर्गत हमारे तीसरे मनोवैज्ञानिक पावलोव हैं। पावलोव जो पेशे से एक मानवशास्त्री थे और जो डॉग के ऊपर एक प्रयोग कर रहे थे उसके लाड को लेकर, उनका ये जो डॉग वाला प्रयोग है ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ। इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने एक संबंध बताया जो सीखने और पर्यावरण के मध्य होता है। इस सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनल थ्योरी ऑफ पावलोव कहते हैं, यानी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। यह समझने की दृष्टिकोण से अगर समझे तो इसे हम एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। इस सिद्धांत के द्वारा बच्चों के सीखने में एक निश्चित समय का बहुत बड़ा योगदान होता है। निश्चित समय, निश्चित कालखंड एवं निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार की सहायता से हम बच्चों के सीखने को और प्रभावी। सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवाद के जनक हमारे अगले मनोवैज्ञानिक वाटसन सर हैं। इन्होंने कहा कि किसी भी मनुष्य के विकास के लिए आवश्यक होता है उसका पर्यावरण। इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि आप मुझे स्वस्थ बच्चे ला कर दीजिए और मैं उन्हें वही बना दूंगा जो आप चाहते हैं। इस प्रकार से हम ये समझते हैं कि वाटसन सर का कहना था कि व्यवहार के लिए, मनोविज्ञान के लिए पर्यावरण ही पूर्ण तरीके से सिद्धांत के बारे में, इनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम अपने